Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Your home your best. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about a very small drug which is a एबीस कैनेडिन 6, ठीक है, और उसे हम एबीस कैन भी कहते हैं. सो ये फोर्थ ईयर की मेडिसिन है और फोर्थ ईयर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन हैं और उनमें से मोस्ट ऑफली सारी जो छोटी मेडिसिन है लाइक की जो शॉर्ट नोट में पूछी जाती है वो ही है, ठीक है. तो उसके अंदर हमें उसका जो मेन एक्शन है या तो जो मेन चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है सिर्फ वही लिखनी होती है, ठीक है. सिर्फ वही आपको पढ़ना भी है बिकॉज कि आपको इतनी सारी मेडिसिन करनी है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. सो आज हम एबी स्कैन के बारे में बात करेंगे और उसका जो मेन एक्शन है वो है हमारा जीआईडी के ऊपर, ठीक है. सो इसका मैं सिर्फ जीआईडी ही आपको पढ़ाऊंगी आज, लेकिन उसका जो सारा बेसिक डेटा है और वो सारी चीज़ें पहले बताऊंगी, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम इसका जो कॉमन नेम है वो देखेंगे. इसका कॉमन नेम है हेमलॉक स्प्राउट्स, ठीक है. सो आपको बस इसका नाम ऐसे याद रखना है बिकॉज कि ये आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाता है वो लिखना रहता है. सेकेंड है इसका प्रूवर नेम. सो इस मेडिसिन को प्रूव किया है डॉक्टर गेचेन. इसका जो फैमिली नेम है दैट मीन्स कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है. सो ये एक बहुत स्पेशल फैमिली है जो कि है कॉनीफेरेसी या फिर तो कॉनीफेरी, ठीक है. सो ये इसका बेसिक डेटा हो गया. सेकेंड थिंग है इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको हर एक मेडिसिन का पता होना चाहिए. सो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है हमारे पास थर्मल रिएक्शन. थर्मल में दैट मीन्स कि ये जो मेडिसिन है वो चिली है. सेकेंड थिंग है हमारे पास इसका टेम्परामेंट. सो इसका टेम्परामेंट है इरिटेबल. एंड जो माइजम है वो है सोडा प्लस साइकोसिस, ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेसिक सारे फंडामेंटल्स या फिर तो फंक्शनल चेंजेस वो भी होंगे प्लस कहीं ना कहीं ओवरग्रोथ होती है ना. अब हम बात करेंगे इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है उसके बारे में बिकॉज कि आप ऐसी कोई भी छोटी सी ड्रग लिखते हो तो उसके अंदर आपको उसके क्लिनिकल फीचर जो मेन एक्शन है जो मेन क्लिनिकल फीचर है इन द जीआईटी वो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका जो है वो indigestion. Second thing is catarrh condition. Then liver infection. And lastly uterine infection. ठीक है. सर यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ इंडाइजेशन, केटार कंडीशन और लीवर इन्फेक्शन के बारे में. यहाँ पर हम जो भी ये यूटेराइन इन्फेक्शन है उसके बारे में बात नहीं करेंगे. लेकिन यूटेराइन इन्फेक्शन में अगर आपको वाइवा में पूछा जाता है कि एबी स्कैन का जो फीमेल है उसके ऊपर क्या एक्शन है, सो ये सिर्फ यूटेराइन जो प्रोलेप्स होता है उसके मेडिसिन है दैट मीन्स कि उसके अंदर काम लगती है, ठीक है. लेकिन इसका मेन एक्शन जीआईडी के ऊपर ही ना. लेट्स मूविंग ऑन टू सेकेंड थिंग कि आपको किसी भी छोटी सी ड्रग में लिखना इज इम्पॉर्टेंट विच इज SOA दैट मीन्स शीट ऑफ एक्शन, ठीक है. सो इसका जो शीट ऑफ एक्शन है ऑफकोर्स हम जीआईडी के बारे में बताएंगे और यहाँ पर हमने यूटेराइन इन्फेक्शंस लिखा है दैट मीन्स कि उसका कहीं ना कहीं एक्शन फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर भी होगा. So first is the mucous membrane, मतलब कि mucous membrane. Second thing which is stomach के ऊपर इसका action है and पूरा GID जो है उसके ऊपर भी इसका एक्शन है और फीमेल जेनिटल के ऊपर. Now अब हम देखेंगे इसका AF that means कि एलिमेंट्स फॉर्म, ठीक है. सो कि कोई भी इसके अंदर डिजीज होती है तो उसका कॉज क्या रहेगा. सो यहाँ पर हम जीआईडी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जो जीआईडी के रिलेटेड या उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे. हम जो यूटेराइन इन्फेक्शन है या फिर जो यूटेराइन प्रोलेप्स है उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सो यहाँ पर एक चीज़ आती है डिफेक्टिव न्यूट्रिशन एंड ओवर ईटिंग, ठीक है. ओवर ईटिंग एंड कोल्ड एयर
से भी इसको जो इसका जीआईटी है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को कैसे याद रखोगे, तो आपने यहाँ पर देखा है इंडाइजेशन। ठीक है, तो इंडाइजेशन सपोज कि अगर हम इसको होम्योपैथिकली ना देखते हुए सिर्फ मेडिकल की नज़र से देखें, तो इंडाइजेशन हमें जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं होता, इसीलिए हमें इंडाइजेशन होता है, राइट। सो इसके अंदर इस तरीके से आप जो ये डिफेक्टिव न्यूट्रिशन प्लस ओवर ईटिंग की वजह से इसको इंडाइजेशन होता है। सेकेंड थिंग, लीवर इन्फेक्शंस आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी साथ एक मेटाबॉलिज्म को याद रखो या फिर तो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन को याद रखो, तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं है इसीलिए वहाँ पर इंडाइजेशन हो रहा है और इसीलिए वहाँ पर लीवर इन्फेक्शंस आ रहे हैं। वाई? बिकॉज ही लीवर का एक मेन एक्शन होता है इन द मेटाबॉलिज्म। सेकेंड थिंग, अगर पर्सन ओवर ईटिंग कर रहा है तो तब भी इसका जो लीवर है उसका जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं चल पाएगा जैसे कि वो नॉर्मली चलता है, राइट। सो इसकी वजह से इसे ये सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, आपको क्लिनिकल याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि जब आप 4th ईयर में आते हो तो कोई आपसे जो इसके कॉमन नेम है, प्रूवन नेम है, ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी वाइवा में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको ये पूछा जाता है कि ये मेडिसिन हम क्लिनिक में किस तरीके से यूज़ करेंगे, राइट ना। अब हम बात करेंगे इसके जो मेन साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में, जो कि आप एग्जाम में एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी लिख सकते हो या फिर तो स्पेशल फीचर्स के तौर पर भी लिख सकते हो। सो इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है विच इज़ अ कैनाइन हंगर। कैनाइन हंगर, ठीक है। एंड सेकंड थिंग जो इसकी आती है वो है फेंट फीलिंग इन द एपिगेस्ट्रियम। ठीक है, सो अब यहाँ पर एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को कैनाइन हंगर होगा इसीलिए वो ओवर ईटिंग करेगा। सेकेंड थिंग, उसको फेंट फीलिंग आएगी इन द एपिगेस्ट्रियम। सो ये दोनों चीज़ें एबी स्कैन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सारी चीज़ें तो अगर आपको इंडाइजेशन के सिम्टम्स याद हैं तो आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। और दूसरे जो इसके मेन सिम्टम्स ही मैं आपको बता रही हूँ और आपको एग्जाम में भी यही सारे मेन सिम्टम्स लिखने होते हैं। सो फेंट फीलिंग इन द एपिगेस्ट्रियम, सेकेंड थिंग विच इज़ अ बर्निंग। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे कि जो एबी स्कैन के अंदर पेन किस टाइप का होता है या फिर तो उसके अंदर किस टाइप की फीलिंग होती है, सो देयर इज अ बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, राइट। सो यहाँ पर ओवर ईटिंग है तो ऑफकोर्स डिस्टेंशन होगा, बर्निंग होगी, देन डिस्टेंशन है प्लस उसके साथ क्या है, फ्लक्चुलेंस। फ्लक्चुलेंस प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ आती है, आईएमपी थिंग है, वो ये है कि जो सारे जीआईटी कंप्लेन हैं वो हार्ट के एक्शन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, हार्ट के फंक्शन को अच्छे से होने नहीं देती। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द एबी स्कैन। और सेकेंड थिंग यहाँ पर दूसरे जो मेन सिम्टम है वो मैं आपको बता देती हूँ, पेन इन द राइट शोल्डर। सेकेंड थिंग हमने यहाँ पर देखा था कि जो बर्निंग हो रही थी, ठीक है, तो बर्निंग पेन कहाँ पर होगा, वो जीआईटी में या फिर तो एब्डोमेन में नहीं होगा, वो होगा रेक्टम के अंदर। ठीक है, रेक्टम के अंदर क्या होगा, बर्निंग बाय स्टूल। ओके, देन अब यहाँ पर इसका बहुत बहुत आईएमपी सिम्टम आता है, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी क्रेविंग होती है। ठीक है, क्रेविंग इस तरीके की है, इसकी क्रेविंग फॉर द मीट एंड पिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ रेडिश। ओके, एंड जो कोरस फूड होता है। सो ये जो पेशेंट होगा उसको पोरस फूड, अब पोरस फूड का मतलब क्या होता है कि जो कच्चे फूड होते हैं, दैट मीन्स कि उनका पके हुए नहीं है, रॉ फूड्स। ठीक है, सो जो रॉ फूड होते हैं उनको हम कहते हैं कोरस फूड, या फिर तो जो फुल मील होता है, ठीक है, उसको भी आप कह सकते हो कोरस फूड। ठीक है, तो पेशेंट को एक तो कैनाइन हंगर है प्लस उसको कोरस फूड का फुल मील का उसको क्रेविंग है, तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, उसकी वजह से उसको इंडाइजेशन
होगा। सेकंड थिंग जो रेडिश एंड टर्निप एंड ये सारी चीज़ें हैं और वो भी कहीं न कहीं कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होती है। सो इसकी ये एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। सो ये सारे हो गए इसके जो मेन सिम्टम्स है वो। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रहती है जो कि आपको एक शॉर्ट नोट में अगर ड्रग पूछी जाती है तो वो लिखनी करिए, वो है मोडालिटीज़। सो मोडालिटीज़ के अंदर ऑफकोर्स हम पहले एग्रावेशन देखेंगे। सो इसका एग्रावेशन पहले हमने यहाँ पर देखा था कि ओवर ईटिंग है, कोल्ड एयर है या फिर तो कोल्ड फूड है, उसकी वजह से इसको एलमिक्सॉन होता था। सो आप इजीली ज़्यादा अपने दिमाग को जोर ना देते हुए वही चीज़ें अगर आप एग्रावेशन में लिख दोगे तो ये भी सच्ची बात ही होगी, राइट। इससे भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कोल्ड मोशन एंड ओवर ईटिंग। ठीक है, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो कोई भी चीज़ तो आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके मार्क्स के ऊपर, ना कि ये दिखाने के लिए कि आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें आती है। बिकॉज कि एक जो पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसे सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती है। लेकिन आपको मेन थिंग यहाँ पर ये डालना है कि आप कौन सी चीज़ लिखोगे जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, राइट। और इजीली आप उन सारी चीज़ों को याद रख सको, इजीली आप उन सारी चीज़ों को कोरिलेट कर सको, राइट। तो एग्ज़ाम में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको मेन फोकस अपने मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। ओके, देन इसका एमेलियोरेशन होता है फ्रॉम द प्रेशर एंड बाय रेस्ट। ओके, इजी चीज़ें हैं एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन। सेकेंड थिंग, आप यहाँ पर जो ये कोल्ड है, एग्रावेशन थ्रू द कोल्ड है, वो आप कैसे याद रखोगे कि जब हमने यहाँ पर उसका थर्मल लिखा था विच इज़ ऑल्सो अ चिली, राइट। तो जो चिली मेडिसिन होती हैं उनका एग्रावेशन हमेशा कोल्ड से होता है और उसका एमेलियोरेशन हमेशा हीट से होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके की ट्रिक है कि आपको अगर याद नहीं आ रहा है और एंड मोमेंट के ऊपर उसका एग्रावेशन एमेलियोरेशन, तो आप इतनी चीज़ें लिख सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड if this video helps you in your studies, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video of a specific topic, you can tell me in the comment section, and as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.